हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा सेशन है ये प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स। इस पे से अभी पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रीवियसली ए ट्रिपल में भी इसमें से हर बार एक एक क्वेश्चन आता था। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर इक्वेशंस, उसी तरह से ये ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशंस, इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए। एक चीज़ है कि आपको चाहिए एक फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कब कहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कब कहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर दो चीज़ आप कर लेते हो, तब आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले एक सीरीज ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, और फिर थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको समझाऊंगा किस तरह से उसका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक चीज़ बहुत ही बेसिक्स है वो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है, इस तरह से आप देख रहे हो ट्राइंगल ए बी सी, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ए बी सी, ये एंगल है। कैपिटल हमेशा हम एंगल को देते हैं, और स्मॉल हमेशा उसको साइड को देते हैं। तो ए के सामने, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, मतलब कि ये साइड है। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी है, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी है। ये हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन नोटेशन है, तो ये पहले तो आप याद रख लो। ये कैपिटल ए बी सी दिखे तब उसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल ए बी सी को एंगल बोलते हैं, और स्मॉल ए बी सी को हम बोलते हैं साइड्स। एंगल ए इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, और स्मॉल ए हो जाएगा साइड। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एस, एस किसे हम बोलते हैं? एस हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज नथिंग बट स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी स्मॉल लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मतलब उसके डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, फिर जहाँ पे ट्राइंगल दिखेगा उसको मैं एरिया बोल रहा हूँ, और जहाँ पे कैपिटल आर दिखेगा उसको मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल। ठीक है, तो उसको मैं रेडियस बोलूँगा। मतलब कि अगर मैं इस तरह से ट्राइंगल ले रहा हूँ, और उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कम सर्कल, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये जो रेडियस आएगी वो कैपिटल आर है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन से ही आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला हर एक नोट डाउन करते जाइएगा, ये सारी चीज़ें भी नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, और इस पे ऐसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसे हम कहते हैं हमारी भाषा में साइन रूल। ठीक है, साइन रूल। साइन रूल क्या है कि ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। 2r है, याद रखना 2r है। मतलब कि एक साइड और उसके उसके सामने वाला, ये स्मॉल है, उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन फंक्शन, उसका रेशियो। फिर इसी तरह से दूसरी साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन रेशियो, उसका रेशियो। और तीसरी साइड डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले एंगल का साइन और उसका रेशियो। ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे, और वो भी किसके इक्वल टू होंगे? 2r। इसे कहते हैं साइन रूल। ये हम सबको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है साइन रूल। ठीक है, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। मैं दो दो बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो तीन फॉर्मूलाज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ही याद रखने हैं। एक हो जाता है हमारा साइन रूल, एक हो जाता है कोसाइन रूल, एक है प्रोजेक्शन रूल। ये तीन चार फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा ए बी सी। स्मॉल क्या है? साइड्स। कैपिटल ए बी सी है एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा कोसाइन रूल। ये क्या है? कोसाइन रूल। ठीक है, अब कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल क्या बोलता है कि ये मत याद रखो। ठीक है, ये वाला फॉर्म याद रखो कि कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है। मतलब कि कॉस बी है तो माइनस बी स्क्वायर होगा, और नीचे बी नहीं आएगा। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए दिख रहा है तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, और नीचे ए नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब एक ये क्वेश्चन मैंने सुना है कि सर हमें कैसे पता चला है कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी है? तो जब भी आपको क्वेश्चन में अगर सर्कम रेडियस दे दी जाए, ठीक है, इस तरह से, मतलब कि आर दे दिया जाए आपको, ठीक है, एक आर दे दिया है, या फिर तीनों में से कोई एंगल दे दिया हो, तब आपको अगर आगे बढ़ना हो तब हम साइन रूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपको ए बी सी दे दिया है, ठीक है,
और आपको बोला है कि आप एंगल फाइंड करो सारे के सारे, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं, ये वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है कि सपोज के एंगल बी दे दिया और हमें सी और ए दे दिया, ठीक है, एंगल बी दे दिया, सी और ए दे दिया, और हमें पूछा कि स्मॉल बी फाइंड करो, तब हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वही है कि जिस तरह से कन्वीनियंस हो उस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। सिमेट्रिक है सारे के सारे, तो याद रखने में आसानी होगी। साइन रूल, कोसाइन रूल। थर्ड है हमारा अगेन द इंपॉर्टेंट वन, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन रूल। क्या है ये, लिखता हूं यहां पे, प्रोजेक्शन रूल। सॉरी, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखिए याद रखना इजी है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यहां पे a दिख रहा है तो मुझे a नहीं लेना है कहीं पे भी, a है तो फिर b कॉस सी, सी कॉस b, इस तरह से a फिर bc आ गया, फिर cb हो गया, और कॉस कॉस ही आ रहा है इसमें। इसी तरह से b है तो मुझे a नहीं लेना है अंदर फॉर्मूला, सॉरी b है तो अंदर फॉर्मूला में कहीं पे b नहीं लेना है, तो b के बाद क्या आ जाएगा, c कॉस a और फिर a कॉस c। फिर इसी तरह से c है तो c के बाद क्या आता है, a कॉस b प्लस b कॉस a, इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिक है इसलिए याद रह जाएगा, ठीक है। अगेन कि इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो आपको कौन सा तरीका पसंद है आप उस तरीका से जा सकते हो। अगर मैं एक तरीके से करवा रहा हूँ ऐसा मतलब ये नहीं कि वो वही तरीके से सॉल्व होगा, बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो तीन है वो इंपॉर्टेंट सबसे हो गए, कौन से साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। इन सबको नोट डाउन कर दीजिए और दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए। एक्चुअली चीज़ भी यही है कि अगर आपने एक फॉर्मूला याद रख लिया, सपोज के कॉस सी या कॉस बी का एक भी फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो बाकी दो याद रह जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है, साइन रूल तो एक ही लाइन का है तो वो याद रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि अब तक जो हमने था वो साइन कॉस में देखा था, अब टेन में है, टेन ए की बात हो रही है। अगर मुझे ए दिया है और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट रेशियो है। कैसे तरह का रेशियो, ये किस तरह से, ये तो मैं बोलूँगा आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ये वाला में से आप ले लो कॉस ए, चलो कॉस ए ले लिया मैंने, ठीक है। ध्यान से याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉस ए हो गया और यहाँ पे हो गया ये वाला ले लो, ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है ना। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r और यहाँ पे है कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको साइन ए बाय कॉस ए जो मिलेगा टेन ए, वो आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि साइन कॉस का रेशियो, साइन रूल और कोसाइन रूल उन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको 10 मिल ही जाना है, सिंपल है, ठीक है। तो वो इसी तरह से आया है, इसको खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया है, ओके। और वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये ट्रिपल भी बने हैं, जेडबल मेंस में भी बने हैं, कि अगर हमें एरिया पूछा है और हमें सिर्फ ए बी सी दिया है, एंगल नहीं दिया है, सिर्फ ए बी सी दे दिया है, तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ए बी सी से हम एस फाइंड कर सकते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज सेमी रेडियस, सेमी पेरीमीटर, सॉरी रेडियस नहीं सेमी पेरीमीटर, तो एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये एक हो गया। और अगर हमें अगेन ए बी सी दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सरकम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा, मतलब कि 4 इंटू एरिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पहले है वो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ही कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके। जब एक टाइम आएगा कि नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप उसको लेस इंपॉर्टेंट मार्क करके उसे एक बार याद रखने का ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो। लेकिन अभी तक जो आए हैं वो सारे के सारे कंपलसरी याद रखने ही हैं। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि कभी कभी क्या देते हैं कि अगर इस तरह से मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल है, इसको मैं बोलता हूँ ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी और सी, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें ये एक एंगल दे दिया होता है, सपोज के ब्लैक से मार्क करता हूँ, ये एंगल दे दिया और उसके साइड वाली दोनों साइड दे दी, ठीक है, मतलब कि एक एंगल और दो साइड उसको कवर अप करती हुई, ए को कवर करती दो साइड क्या है बी सी। तब अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तब हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू साइन ए। इसी तरह से एरिया इज इक्वल टू 1/2 सी ए इंटू साइन बी, और इसी तरह से 1/2 बी ए इंटू साइन सी, बी ए इंटू साइन सी। मतलब कि क्या करना है, साइन एंगल और 1/2 और उसके साइड वाली दोनों
साइड, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड, ये दोनों साइड हो गई, साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होगा उसकी साइन वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिमेट्रिकल ही है तो याद रहने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे से तो मैंने देखा है एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब तक जितने भी थे इन सब में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम नेपियर्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी भी इसे बोलते हैं, कई बार इसे नेवियर एनालॉजी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में जो भी हो आप समझ लेना, ठीक है। क्या है ये, इसका डेरिवेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है tan b माइनस सी बाई टू, tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, ठीक है। यहाँ पे b माइनस सी है तो लेंथ में भी हम b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लेंगे, यहाँ पे c माइनस है तो यहाँ पे c माइनस है c प्लस ए लेंगे, c माइनस है तो सामने जो कॉट वाला एंगल लेंगे वो उसके अलावा वाला मतलब कि b वाला एंगल लेंगे, इस तरह से आपको याद रखना है। ये भी सिमेट्रिकल ही है, अगर आप एक याद रख लोगे तो बाकी दो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैंने सारे के सारे कवर अप कर दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूला और है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अब तक जितने भी थे इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दिए हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी एक क्वेश्चन देखते हैं पहले तो उस पर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसमें किस तरह से हमें अप्रोच करना है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन JEE में मेंस में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्या बोला है, इफ़ इन एनी ट्राइंगल द एंगल्स टू बी टू वन अनदर एज 1:2:3 प्रूव दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर 1:√3:2, ठीक है। तो मतलब कि एंगल्स का रेशियो अगर 1:3 है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए और फिर आंसर लाइए कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं और किस तरह से आपने अप्रोच फाइंड किया है। चलिए, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंगल का रेशियो दिया है और मुझे प्रूव करना है साइड का रेशियो। एग्जाम में आपको प्रूव करना नहीं आएगा, एग्जाम में आपको किस तरह से आ सकता है, आपको पूछेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा साइड का रेशियो होगा, मतलब ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, नथिंग एल्स। तो अब हमें इस तरह का जब आता है तब मुझे पता है यार कि साइड और एंगल तीनों के तीनों अगर हमें चाहिए तब सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है साइन रूल। कौन सा है ऑप्शन हमारा, साइन रूल। ये हमें सबसे पता है, हमें पता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। यहाँ से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रेशियोज पे बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अब पहले मुझे ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज़ पता है कि हमें ये रेशियोज में एंगल दिए हैं, तो लेट्स अज्यूम कि पहला है एंगल x, दूसरा है एंगल 2x और तीसरा है एंगल 3x। ए को मैं ले रहा हूँ x, दूसरे को मैं ले रहा हूँ 2x और c को मैं ले रहा हूँ 3x, क्योंकि वो उसी रेशियो में है, ठीक है। तो इनका रेशियो सेम आ जाएगा, x एक्स ले लिया मैंने। अब हमें एक और चीज़ पता है कि x प्लस 2x प्लस 3x क्या हो जाता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है। तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। हमारा x क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अगर x 30 आ गया तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60 और c इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें पता चल गया, नो प्रॉब्लम। अब साइन रूल अप्लाई करते हैं। साइन रूल क्या बोलता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, यही साइन रूल बोलता है। अब हमें साइड्स का रेशियो फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्मॉल b आएगा, देखिए। तो स्मॉल a अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल साइन ए अपॉन साइन बी, ये हो जाएगा ना। तो साइन ए क्या है, साइन 30, यहाँ पे आ जाएगा साइन 60, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो 1/√3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये a जैम b इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 1/√3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसी तरह से कोई दो वैल्यू और ले लेता हूँ, लेट्स टेक दिस b और c ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो b अपॉन सी क्या हो जाएगा, साइन b अपॉन साइन सी,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 60 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे क्या आया b जैम c इज इक्वल टू √3/2। अब देखो जब इस तरह से दोनों को कंबाइन करना होता है तब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर यहाँ पे भी b कॉमन है और यहाँ पे भी b है, ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइन करना चाहते हैं इस तरह से a जैम b जैम c, तो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सामने देखो, ये भी √3 और ये भी √3, अगर ये √3 सेम है तो मैं डायरेक्टली कंबाइन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 √3 2। तो ये मेरा आंसर आ गया, और यही है क्या, यही हमें पूछा था। देखिए 1/2 √3 2, तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और कोई क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ट्राई करिए उसको भी, कि इफ a जैम b जैम c इज इक्वल टू बोला है 2 जैम 3 जैम 4, ठीक है, एंड s इज इक्वल टू 27 यूनिट्स, ठीक है, s इज इक्वल टू 27 यूनिट्स, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पूछा है, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर ला दो आप, आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो किस तरह से हमें इसको टैकल करना है। पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा। अब मुझे जो लेंथ है, साइड्स की लेंथ है, उसका रेशियो दिया है और मुझे सेमी पेरीमीटर भी दिया है। तो मुझे पता है कि मैं ए ले सकता हूँ 2x, बी ले सकता हूँ 3x और सी ले सकता हूँ 4x, क्योंकि यही रेशियो दिया है। मुझे एक और चीज़ पता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है हमारा s, ठीक है। दैट मीन्स कि 2x प्लस 3x प्लस 4x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 5 और 9x, सॉरी 9x इज इक्वल टू 27 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 9 यहाँ से चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 6 आ गया है। तो अगर x इज इक्वल टू 6 मिल गया है तो मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12, 6 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 मतलब कि सॉरी यहाँ पे 18 आ जाएगा, माई बैड 18, और यहाँ पे आ जाएगा 24। ये हो गया। और हमें s भी पता है, s हमें क्वेश्चन में ही दिया था 27। तो अगर s a और b और c सारी की सारी वैल्यू पता है, तब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, s क्या है, s है 27 इंटू 27 माइनस 12 इंटू 27 माइनस आ जाएगा 18 इंटू 27 माइनस आ जाएगा 24। और अगर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 27√15। ये मेरा आंसर मुझे मिलता है। आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना। 27√15 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। जितने थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा आपको समझ में आने का चांसेस है। यहाँ पे बोला है इफ द एंगल if the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree and the inclined side is √3 plus 1 centimeter, inclined side is √3 plus 1 centimeter, then area is equal to what? then area is equal to what? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग और आपका आंसर आ सकता है। थोड़ा सा दिमाग और आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। हमें क्या बोला है, इंक्लाइंड साइड बोला है, इंक्लाइन साइड, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए, भले टाइम लग जाए सॉल्व करिए। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व करने का ट्राई किया होगा।
अब यहाँ पे क्लियरली दिया है दो एंगल है 30 45, तो तीसरा एंगल ए अगर हमारा है 30, बी अगर हमारा है 45, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 105। तो अब मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना किस तरह से ड्रॉ होगा। एक है बड़ा एंगल सी, सी बड़ा एंगल है 105, 90 से ज़्यादा है तो इस तरह से बताना पड़ेगा, ये 90 होगा तो 90 से ज़्यादा 105, और ये यहाँ से इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल हो गया मेरा 105 सी, 105 डिग्री। ये एंगल क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। कौन सा है 45, हमने लिया था बी, और ये मेरा आ जाएगा ए है मेरा 30 डिग्री। अब मुझे बोला है इंक्लाइंड साइड, तो इंक्लाइंड साइड कौन सी है, इंक्लाइंड साइड मतलब कि ये वाली साइड कौन सी, ए बी, वो मुझे दिया है √3+1। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे तो ये फंडा समझने में, इंक्लाइंड साइड को आप इंटरप्रेट करने में मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये 30, ये 105, ये 45 है, और ये √3+1 है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है एरिया फाइंड करने का, ठीक है। एरिया का हमारे पास एक फॉर्मूला था कि एस वाला, एस ABC वाला, लेकिन वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एरिया सारे के सारे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, क्या मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, 1/2 BC इंटू साइन है, मतलब कि क्या दो साइड और एक एंगल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड तो पता है, हमें एक एंगल्स भी सारे के सारे पता है, तो कोई भी एंगल भी ले सकते हैं। तो अगर हम दूसरी साइड फाइंड कर ले तो हमारा आंसर इजीली बन जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल के रेशियो क्या है, एंगल्स हमें पता है, ठीक है। तो हम साइड भी निकाल सकते हैं, कैसे, एंगल और साइड की बात आए तब हम करते हैं साइन रूल का इस्तेमाल। तो साइन ए अपॉन साइन ए बोलो, साइन ए बोलो, एक ही है, और फिर साइन B/B इज इक्वल टू साइन C/C, ये हो गया। अब मुझे बताओ साइन ए क्या है, साइन ए हमने क्या लिया था, ए लिया था 30, तो साइन 30/A, ठीक है। साइन बी लिया था 45/B, और साइन सी हमने लिया था 105, और उसके सामने वाली जो साइड थी 105 के सामने वाली साइड ही थी √3+1। नो दिक्कत, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आई होप सबको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं लेना चाहता हूँ ये वाला एंगल 105 के सामने वाला एंगल है √3+1, अगर मैं बी और सी लेंथ लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाली लेंथ लेना चाहता हूँ बी और सी, ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी नहीं, ये कौन सी होगी, ए के सामने ए होगा, ये स्मॉल ए होगा, और बी के सामने स्मॉल बी होगा, तो AB साइन सी, क्या हो जाएगा AB साइन सी, ठीक है। अब मुझे 1/2 पता है, साइन सी मुझे पता है, साइन सी क्या है, साइन सी है 105 डिग्री, और मुझे स्मॉल भी फाइंड करना है। तो स्मॉल भी कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। पहले मैं ये और ये लेता हूँ, फिर मैं ये और ये लेता हूँ, तो पहले ये दोनों लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, साइन 30/A इज इक्वल टू साइन 105/√3+1। तो यहाँ से स्मॉल ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा √3+1/2 साइन 31/2 इंटू साइन 105 डिग्री। इसको सॉल्व मत करना, 105 को वैसा का वैसा रखो, क्योंकि वो कैंसिल होगा आगे। इसी तरह से अब इन दोनों को लेता हूँ, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा √3+1/√2, √3+1/√2 होगा, क्योंकि साइन 45 है तो √2 आएगा, इंटू साइन 105 डिग्री, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, √3+1/√2 साइन 105 नीचे आएगा, सॉरी माय बैड, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है। देखो जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक होती है, √3+1 यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, साइन 105 नीचे आएगा ना, तो ये 1 साइन 105 होगा, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक होती है, 1 साइन 105। अब हमारे पास क्या है, ए है, बी है, और ये वाला साइन सी भी है। तो अब एक ही जगह पे मैं क्या रखूंगा, एक ही जगह पे मैं रखूंगा √3+1/2 इंटू साइन 1/105 डिग्री हो गया, और सी की बी की जगह क्या रखूंगा, बी की जगह रखूंगा √3+1/√2 इंटू 1 साइन 105, ये हो गया। अब क्या क्या कैंसिल होता है पहले वो देख लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, ये चला गया। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/2 इंटू √3+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √3+1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा 2 इंटू √2 साइन 105 डिग्री, ठीक है। अब ये 1/2 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है 2 √2 साइन 105 डिग्री,
अब आप मुझे बताओ साइन 105 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस क्या होता है वो 25 होता है, 90 प्लस 25। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 105 बोला है सॉरी, 90 प्लस 15 होता है, 19 प्लस 50। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, साइन 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो आप फाइंड करते हो और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो साइन 105 की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, इस तरह से ही कुछ होती है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ √3 + 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा √3 + 1/2। ये मेरा फाइनल आंसर है, √3 + 1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप चाहो, यहाँ पे मैंने ए बी लिया था, तो आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते हो, ये √3 + 1 है, हमें दिया ही है, तो आप ए को भी ले सकते हो ना, आप ए को फाइंड करो और यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप यूज़ करो, आप इस्तेमाल कर लो ए सी साइन बी, तब आपको 105 की वैल्यू भी फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हो, 3 फॉर्मूला थे ना हमारे पास, तो वो अप्रोच कर लो। यहाँ पे इसी तरह से ए भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आना है, मैं वही बताना चाहता हूँ, आंसर सेम ही आना है। तो जैसा आप स्मार्टली प्ले करोगे उतना आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा तरीके से करने का ट्राई किया तो मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर मैं, आप सोचो अगर मैं यहीं पे ए ले लेता, ए फाइंड कर लेता, ठीक है, ये तो मैंने फाइंड एक्चुअली किया ही है, और ये लेता, ये दोनों साइड ले लेता और ये एंगल ले लेता, तब कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मेरा वही आंसर आ रहा है। तो आंसर आपका सेम ही आ रहा है, सिर्फ आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप सबको ये भी चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखने का ट्राई करते हैं, मैं ढूंढता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, एक अच्छा सा क्वेश्चन। और थोड़े फॉर्मूलाज है हमारे पास, लेकिन वो सॉल्व करने से पहले थोड़े और क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर AI EEE में आया हुआ है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी स्मॉल ए इज इक्वल टू 4, स्मॉल बी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60, ये दिया है। स्मॉल ए इज इक्वल टू 4, स्मॉल बी इज इक्वल टू 3 और एंगल ए इज इक्वल टू 60, देन सी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि सी कौन से रूट का इक्वेशन है वो हमें पूछा है। मतलब देखो डायरेक्टली नहीं पूछ दिया कि भी सी की वैल्यू बता दो, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी इसमें लिखने पड़ेंगे मुझे। c² - 3c - 7 इज इक्वल टू 0, फिर b इज इक्वल टू है c² + 3c + 7 इज इक्वल टू 0, और c है मेरा c² - 3c + 7 इज इक्वल टू 0, और d हो जाएगा मेरा c² + 3c - 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्मॉल सी फाइंड करना है, आपको पहले स्मॉल सी फाइंड करना है और फिर उसको चेक करना है कि वो इसमें से किसका रूट है, ठीक है। लीजिए मेरे हिसाब से 1.5-2 मिनट में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना लंबा नहीं है, लेकिन अगर राइट अप्रोच आप फॉलो करोगे तो। चलिए आई होप आप सबने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे साइन रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मुझे बताओ। साइन रूल के लिए ए बी तो है, चलो अगर मेरे पास दूसरा भी एंगल होता ना, तब मैं साइन रूल शायद तक इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि दूसरा एंगल होता तो मैं तीसरा एंगल फाइंड कर सकता था, तो फिर मेरे पास दो एंगल, सॉरी तीनों के तीनों एंगल और दो साइड है, तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दूसरा एंगल नहीं है, सिर्फ एक एंगल है और दो साइड है। जब इस तरह की कंडीशन बनती है, तब हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाते टाइम बताया था, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोसाइन रूल में तीन साइड होती है और एक एंगल होता है, ठीक है। यहीं से हमें पता चलना चाहिए ना, कोसाइन रूल में क्या था कि तीन साइड और एक एंगल था, तो यहाँ पे एक एंगल दिया है 60, तो मैं उसी का फॉर्मूला लिखूंगा, कॉस ए क्या था, b² + c² - a² अपॉन 2bc, ये है उसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे क्या फाइंड करना है, स्मॉल सी, तो कॉस ए मुझे पता है, कॉस 60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b² क्या है 9 + c² तो मुझे फाइंड करना है, a² है 16, नीचे आ जाएगा 2 × 3 × c, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है c² - 3c - 7। लीजिए, मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट इक्वेशन ही आ रहा है मेरा मुझे c फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डायरेक्ट ही आंसर मिल गया, c² - 3c - 7 वही मेरा आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 स्टेप में मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये AI EEE का क्वेश्चन है, और आप सबको पता ही है कि AI EEE और JEE मेंस का लेवल
सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, जिसमें थोड़ा सा दिमाग और आपका फाइनल आंसर आपको मिल सकता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन का ट्राई करते हैं, कोई अच्छा दिख जाए मुझे तो ले लेता हूँ मैं। वो तो मैंने बताया कि अगर तीन साइड हो, जैसे कि आपको तीन साइड दे दी, ऐसा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा आएगा कि आपको तीन साइड दे दी, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 6, ये दे दिया, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द एरिया। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सेमी पैरामीटर वाला अगर फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर उसमें आ जाना है, ठीक है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन स्टिल समझना ज़रूरी है तो हम समझ लेते हैं इसको भी। ओके, कुछ और क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस। देखिए, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, अभी मैं देख रहा हूँ बुक में, तो जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, नहीं ये भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन 1:√3:2, देन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो ये दिया था और ये पूछा गया था, ये प्रीवियस IIT JEE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिपल का ही मतलब IIT JEE का क्वेश्चन है ये तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए अब मैं जाता हूँ फिर से फॉर्मूला की ओर, थोड़े कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा था नेपियर स्टोक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़े और फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ये वाले फॉर्मूलाज देखिए, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली मैं बोलूँगा सिमेट्रिक है, जो इसकी खासियत ही है ट्राइंगल्स की, ये सारे के सारे फॉर्मूला सिमेट्रिक होते हैं, तो आप आसानी से उसको याद रख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन A/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये डेरिवेशन पे मत जाना, अभी डेरिवेशन में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। साइन A/2 है, A/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, मतलब ए है तो हमें यहाँ पे ए यूज़ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरह से अगर कॉस A/2 पूछा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, तो यहाँ पे इस्तेमाल होना है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 2-3 बार अगर आप लिख के ट्राई करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। साइन A/2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन B/2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन सी है, साइन C/2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। याद रखने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, याद रखने ही पड़ेंगे। इसी तरह से ये भी है, कॉस A/2 क्या हो जाएगा, कॉस A/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस B/2, यहाँ पे ये बी एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, कॉस B/2 क्या हो जाएगा, एस एस माइनस बी अपॉन सी है, और ये C/2 हो जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है। सिमेट्रिक है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए ये था साइन A/2, कॉस A/2, तो इसी तरह से टेन के भी लेने हैं। और सेम देखो आप, हमने आगे भी क्या किया है, यहाँ पे हमने पहले साइन के फॉर्मूलाज देखे, फिर कॉस के भी देखे, और फिर टेन के उन दोनों का रेशियो लेके किया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर हमने साइन का ले लिया और फिर कॉस A/2 को भी देख लिया, तो उन दोनों का रेशियो लेके मैं टेन A/2 भी निकाल सकता हूँ। ज़रा से यहाँ पे देखो, साइन A/2 बाय कॉस A/2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन A/2, साइन बाय कॉस टेन A/2, और फिर बी सी डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस से नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, आ गया मेरा फॉर्मूला टेन A/2 का। इसी तरह से टेन B/2 और टेन C/2 का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप आसानी से चाहो तो याद रख सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा दिमाग और आपका आंसर आपको मिल जाना है, ठीक है। देखिए तो ये जो मैंने अभी तक फॉर्मूलाज करवाए, इतने आई थिंक क्वाइट इनफ है, इससे ज़्यादा फॉर्मूलाज करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज तो देखो इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं बोलूँगा कि इतने तक आप रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस पर और जो लास्ट वाले किए उस पर थोड़ा और क्वेश्चंस देखने का ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, एक नया पेज लेता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ पे है, इफ़ इन ए ट्राइंगल APC A cos स्क्वायर C/2, A cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर A/2, A cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू दिया है 3B/2। देन साइड्स है, जो साइड्स ABC आर इन किस में होगी, वो AP, GP
या HP, किस में होगी साइड, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करिए खुद से। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राइंगल्स में दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद है और कहाँ कौन सा इस्तेमाल होगा वो सोचना है ज़रा सा बस। पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे देखिए लाइव लेता था तब उसमें मैं आपको बता रहा था कि चलो 2 मिनट 3 मिनट ले लीजिए, तब आप मुझे खींचना पड़ता था। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर दो, फिर से मतलब फिर स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ओके, आई होप सबने पॉज किया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब मुझे यहाँ पे पहले ही नज़र में दिख गया cos C/2 cos A/2, और उसमें भी उसका स्क्वायर है। तो मुझे यहीं से एकदम, ये क्लिकबेट है, जैसे यूट्यूब में कई लोग क्लिकबेट नहीं डालते हैं कि मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये हमारे क्लिकबेट है। यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये C/2 cos C/2 cos A/2 दिख रहा है, तो फटाक करके मैं cos में एंगल हाफ वाला जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करूँगा। क्या था वो फॉर्मूला, तो मैं पहले एक नेक्स्ट पेज लेके लिख देता हूँ। ये A cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 3B/2 है ये। अब मुझे अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला cos A/2 cos B/2 cos C/2 वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला ही डायरेक्ट पुट करता हूँ, देखिए क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे A तो है ही, यहाँ पे लिखता हूँ cos स्क्वायर C/2 क्या हो जाएगा, S इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, सॉरी AB। C है तो नीचे AB आएगा, नीचे आ जाएगा AB। ठीक है, और फिर प्लस C है तो यहाँ पे आ जाएगा S इंटू S माइनस A, और नीचे आ जाएगा BC इज इक्वल टू हो गया ये 3B/2। ये हो गया। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना है इसमें, किस तरह से करेंगे बताइए। यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो रहा है, यहाँ से CC कैंसिल हो रहा है, तो 1/B कॉमन ले लेता हूँ मैं। फिर और क्या कॉमन आएगा, यहाँ से S कॉमन आ जाएगा, S भी कॉमन ले लेता हूँ मैं। अंदर क्या बचा, S माइनस सी प्लस S माइनस ए, S माइनस सी प्लस S माइनस ए इज इक्वल टू, सामने क्या आ गया 3B/2। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2S इंटू 2S माइनस 2S इंटू, ये 2S हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे ले गया, ये 2 यहाँ पे देखो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये S और S, ये 2S हो गया, तो यहाँ पे भी 2S इंटू 2S माइनस A माइनस सी इज इक्वल टू 3B²। ये हो गया, ठीक है ना। अब 2S क्या है, 2S S है मतलब हाफ रेडियस, तो 2S हो जाएगा फुल रेडियस, फुल पेरीमीटर, सॉरी रेडियस मुझे याद आ रहा है, फुल पेरीमीटर। 2S इंटू A प्लस B प्लस C, माइनस क्या था, माइनस था C माइनस A इज इक्वल टू था, आ गया 3B²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2S की जगह फिर से मैं लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C, और अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देखो, CC AA एक दूसरे को मार डालेंगे, अल्टीमेटली क्या बचेगा B इज इक्वल टू 3B²। यहाँ पे B भी कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है B की वैल्यू 0 नहीं होनी है, तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा 3B, दैट मीन्स की 3B, तो यहाँ पे हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये क्या है, अरे भैया ये तो है AP का जनरलाइज इक्वेशन, मतलब कि ABC आर इन AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप सबको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रीवियस ईयर AI ट्रिपल क्वेश्चन था ये, इसी तरह का क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए चलिए चलिए, ये देखिए, इन ए ट्राइंगल ABC tan A/2 इज इक्वल टू 5/6, tan A/2 दिया है 5/6, एंड tan C/2 इज इक्वल टू दिया है 2/5, देन ABC स्मॉल ABC आर इन, सेम क्वेश्चन है, AP GP HP क्या है, ये हमें पूछा गया है। AP GP HP क्या है वो हमें पूछा गया है। ओके, तो अब आप लोग बताइए मुझे कि इसको किस तरह से टैकल करेंगे। अगेन सेम चीज़ है भैया, सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मुझे क्लिकबेट है यार, ये मुझे दिख रहा है tan A/2, मुझे दिख रहा है tan C/2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है यार इन दोनों के फॉर्मूलाज, अभी मैंने आपको करवाया ना, तो मुझे इन दोनों के फॉर्मूलाज पता है। क्या है फॉर्मूलाज, मैंने आपको tan A/2 और tan C/2 के फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूलाज पता होते हैं तब आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आपका आंसर ला सकते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज अगर, यही मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जिसको फॉर्मूलाज नहीं पता है वो ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाएगा।
तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 10a/2 इंटू 10c/2 करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। क्यों मैंने मल्टीप्लीकेशन किया अभी एक सेकंड बाद बता दूंगा मैं। तो वो क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब 10a/2 क्या था, 10a/2 था स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी इज इक्वल टू क्या है 1/3। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ना कुछ स्क्वायर आएगा और मेरा चांसेस बनेगा कैंसिल होने का और मेरा सिंप्लीफाई का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो पहले देखते हैं। ब्लैक पेन से कैंसिल करेंगे हम लोग। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी कैंसिल, एस माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और उसका भी स्क्वायर रूट है तो एस माइनस बी बचेगा, नीचे एस का होल स्क्वायर आएगा तो एस ही बचेगा, इज इक्वल टू 1/3 है। अब मुझे क्या करना है, एस की जगह वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी प्लस c/2, तो पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। 3s माइनस 3b इज इक्वल टू एस हो गया, 3s माइनस 3b इज इक्वल टू एस, तो यहाँ पे हो गया 2s इज इक्वल टू 3b, और 2s क्या है, 2s है a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 3b। तो अब ये क्या होगा फिर से 2b इज इक्वल टू a प्लस c, मतलब कि a b c आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक का है ना ये, तो चलो, तो आई होप सबको ये भी क्लियर हुआ होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, सिंपल तरीका है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वही एक कंडीशन है यहाँ पे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ और फिर इसके साथ ये क्वेश्चन हम लोग ये सेशन एंड करेंगे। फाइंड द लेंथ्स ऑफ sides of triangle if its angles are in ratio 1:2, 2:3 and circumradius is 10 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, मतलब हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए। चलिए, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और आंसर भी फाइंड किया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी सरकम रेडियस की बात आती है तब हमारे दिमाग में एक ही क्लिक बेट होना चाहिए, वो है साइन रूल। तो यही मेरे दिमाग में वही हो रहा है। क्या है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू 2r साइन बी एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू 2r साइन सी। तो 2r हमें पता है 10, r 10 है, r 10 है, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। अब साइन ए बी सी का हमें ABC की, कैपिटल ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे किस तरह करेंगे, हमें रेशियो पता है उन सब का, एंगल्स का रेशियो 1:2:3। तो मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 2x और c इज इक्वल टू 3x। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सबको पता है बच्चे बच्चे को 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर x 30 है तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाए सॉरी ये 30, ये 60 और ये 90। तो वहीं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन 30 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 10। यहाँ पे आएगा साइन 60 तो √3/2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√3, और यहाँ पे साइन 90 दैट इज़ 1, तो ये आ जाएगा 20। तो ABC हमारा आ गया 10√3 इंटू 20, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। पूरा सेशन फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा सेशन एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है कि आपको कितने अच्छे फॉर्मूलाज याद है। फॉर्मूलाज याद है तो आपका 80% आंसर आपका आ गया है। फिर 20% आपको वही इस्तेमाल करना है दिमाग कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।